हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ घूमने के लिए, खेत में टहलने के लिए शाम को। और मैं पहले तो डर गई क्योंकि ये जो शैडो दिख रहा है वो मैं ही हूँ। मुझे लगा कोई पीछे आ रहा है। चलो चलते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ मेरा डॉगी है। मैं उसको टहलने के लिए लेके आई हूँ। अब हम नीचे की तरफ से चलेंगे, उधर तक जाएंगे, उस एंड तक, और वापस आएंगे। अगर हो सके तो मैं वहाँ पे कैनल है, तो अगर मैं वहाँ तक पहुँच गई तो मैं शायद कैनल तक जाऊँगी। पर आज मुझे कैनल पे जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसका गले का बेल्ट नहीं लाया है। इसको आज नहलाया था पापा ने, तो इसका बेल्ट मैं लाना भूल गई हूँ। और वहाँ पे कैनल के पास गाय है, गले में बेल्ट नहीं है। डायनो इग्नोर। तो आज मैंने कांड किया हुआ है। तो हुआ ये कि मैं कर रही थी, मेरे घर के जो बालकनी है वहाँ पे मैं क्लीन कर रही थी। क्योंकि मैं यूजुअली, मेरा जो और एक चैनल है ड्रीम ऑल, उसके लिए मैं डांस वीडियोस डालती हूँ। तो मैं यूजुअली घर में ही जो भी बैकग्राउंड मिलता है मैं वहीं पे डालती हूँ। मैंने शुरू नहीं किया है बाहर जाके वीडियोस निकालना। तो मुझे वो एरिया चाहिए था बालकनी का डांस के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं क्लीन करूँगी और फिर मैं वहाँ पे डांस स्टार्ट करूँगी। और मैं वहाँ पे क्लीन कर रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मधुमक्खी का वो मध है करके, छोटा सा था। पर मैंने हाथ लगाया, वहाँ पे एक चेयर था, मैं उस चेयर को हटा रही थी और सडनली मधुमक्खी ने मुझे काट लिया। तो ये पूरा सूज गया है, ये पूरा का पूरा, ये हाथ मेरा अंदर से भी पूरा का पूरा सूज गया है। तो इस हाथ से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बहुत गंदा पेन हो रहा है मुझे। और ये सूज रहा है, दिन ढल रहा है वैसे ये ज़्यादा सूज रहा है। पहले एक उंगली पे सूजा था, ये मिडिल उंगली पे ये सूज गया था। उसके बाद से धीरे धीरे बाकी की चारों उंगलियां सूज गई है, उसी के साथ ये पाम का पीछे का पार्ट और अंदर से भी सूज गया है। और इट्स वेरी पेनफुल, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। खैर छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते। मैंने देखा नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। और आज तो वैलेंटाइंस डे है, तो वैलेंटाइंस डे पे मुझे गिफ्ट मिल गया। तो अब गोवा में आम का जो पेड़ है उस पर फूल आने शुरू हो गए हैं। तो जल्दी ही हमको आम खाने मिलेगा। एटलीस्ट कच्चा आम अभी मिल रहा है। थोड़े पेड़ों पे फूल आए हैं, थोड़े पेड़ों पे कच्चा आम कच्चे आम आ गए। तो जहाँ पे भी गिरे हुए दिख जाते हैं हम उठा के लेके आते हैं, उसमें नमक मिर्ची डाल के खाते हैं। तो अब मार्च अप्रैल तक पके आम मिल जाएंगे। तो गोवा का जो फेमस जो आम है वो है मानकुराद, वो गोवा में पाया जाता है। तो उसका जो भाव रहता है ना मार्च अप्रैल में, जैसे कि 3,000 रुपये डज़न, 2,000 रुपये डज़न वैसे। और जो स्टार्टिंग में आम आते हैं ना, वो पकाए जाते हैं, उसको वो दवाई देते हैं और उससे पकाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग जब आम आते हैं तो उसको 2,000-3,000 में बेचा जाता है। मैंने तो सुना है 4,000 तक भी बेचा जाता है। उसके बाद जो आम आते हैं आफ्टर मार्च अप्रैल में, उसका भाव कम रहता है, जैसे कि 1,000 रुपये किलो, 500 रुपया किलो नहीं, डज़न। तो अभी स्टार्ट हुआ है। मैंने मड़गांव में एक जगह पे देखा था, वहाँ पे ऑलरेडी वो लोग बेच रहे हैं मानकुराद आम। मुझे भाव नहीं पता है, पर वो 1,000 तक रहेगा। पर वो आप मत खाओ अगर आप आ रहे हो, कोई आपको उल्लू बना रहा है। थोड़ा देर रुको, अप्रैल में अच्छे आम आएंगे पके हुए कम दाम के साथ, उसको खाना। उसमें दवाई नहीं डाली जाती है। स्टार्टिंग में दवाई डाल के बेचते हैं, क्योंकि गोवा के लोग थोड़े क्रेज़ी है। उनको ऐसा है कि सीज़न आ गया सबसे पहले, इट इज़ लाइक अ फाइट कि मैंने पहले आम खाया तो आपने पहले आम खाया। तो गोवा के लोग इतने पागल है कि जैसे ही आम आएंगे मार्केट में तो वो नहीं सोचेंगे उसमें दवाई है क्या है, उनको खाना है। क्योंकि उनको दूसरों को बताना है कि मैंने सबसे पहले खाया। तो उसके लिए फिर वो लोग वो जो दवाई वाला आम खा लेते हैं।
दवाई वाला आम खा लेते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है, वो पकाया रहता है, उसमें ज़्यादा मीठा, वो नेचुरल नहीं लगता है। जैसे आप अगर बाद में विदाउट दवाई वाला जो खाते हो, जो वो जितना नेचुरल लगता है उतना नेचुरल ये नहीं लगता है। तो ध्यान रखना अगर आप आते हो तो अच्छा खरीदना। तो ये है हमारा खेत। बारिश के दिनों में अभी जो मई महीना आएगा तब इसको कल्टीवेट करने के लिए स्टार्ट करेंगे लोग। ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मैं वहाँ से चल के आई थी और ये पूरा एरिया। अभी तो फ़िलहाल इसको जलाया था, क्योंकि एक बार धान कट करने के बाद इस खेत को जलाया जाता है। फिर अभी मई महीने में ये पूरा निकाल के साफ़ करके मिट्टी गीली करके फिर जो चावल की खेती इसमें की जाती है। बारिश के दिनों में जब चावल की खेती होती है ना, तब मैं मेरे पेट को नहीं ला सकती हूँ, कोई भी किसी अपने पेट को नहीं ला सकता है, क्योंकि आंटी लोग यहाँ पे डांटते हैं, बोलते हैं कि ये लोग आते हैं और खेत के अंदर मतलब घूमते हैं कुत्ते लोग, अंदर अंदर नाच मारते हैं और फिर वो जो धान का बीज डाला होता है उसका सब सत्यानाश कर देते हैं। तो आंटी लोग बोलते हैं कि मत लाना। तो वो जो 3-4 महीना रहता है तब हम नहीं आते हैं खेत, आते हैं पर हम वहाँ पे जो रास्ता है ना वहीं तक आके टर्न मार के चले जाते हैं। जब धान कट जाता है उसके बाद तो खेत हमारा ही हमारा है, क्योंकि उसके बाद हम रोज़ शाम को आके टहलने बैठते हैं। तो मैं अब यहाँ पे बैठूँगी और वो भाई साहब वहाँ पे है। जब उस भाई साहब का घूम के हो जाएगा तो वो भाई साहब आ जाएंगे। और हाँ, मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ कैनल के पास, शायद मैं कल परसों जाके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने उसका लीश नहीं लाया है, गले का लीश, बेल्ट मतलब बेल्ट नहीं लाया, गले का लीश तो मैं उसको डालती हूँ यूजुअली, तो गले का बेल्ट नहीं लाया है। और वहाँ पे अभी तक वो जो बैल और गाय है ना वो है, बाय मिस्टेक ये गया उनसे झगड़ने के लिए, तो फिर मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। उससे अच्छा जब मैं इसका बेल्ट लाऊंगी तब मैं वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगी वहाँ का नज़ारा। तो मैं यहाँ पे शांति से बैठूंगी अभी, वो अपना काम करके आ जाएगा, जब उसका मन भर जाएगा वो आके मुझे खुद बताएगा चलो घर चलते हैं। तो तब तक मैं मज़ा लेती हूँ सनसेट का। तो हमारे भाई साहब घूम फिर के आ गए हैं, उनका हो गया है। उसको ना कैमरा पसंद नहीं है, जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ चाहे वो फ़ोटो के लिए हो या वीडियो के लिए हो, वो भाग जाता है। तो वह अच्छे से आके बैठा था, जब मैंने कैमरा ऑन किया वो चला गया। डायनो गुड बॉय, डायनो गुड बॉय, डायनो गुड बॉय, डायनो गुड बॉय। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर। अब हमारा हो गया टहल के, हम घर चल रहे हैं, उसी के साथ हमारा सन भी सेट हो रहा है। बाय बाय।